नमस्कार। इस आरणी समूह के इस मंच पर, इस पटल पर मैं सीमा हरिशर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ लोग जुड़ रहे हैं। नमन तिवारी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमीला झरवड़े जी, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे तुलसीदास जी पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रेक्षा जी आइए। तो मुझे तुलसीदास जी पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, और तुलसीदास जी पर बोलना यानी आप ये देखिए कि उनके ऊपर कितने कवियों ने, कितने साहित्यकारों ने, कितने शोधार्थियों ने, कितने चिंतकों ने, कितने विचारकों ने और कुछ आलोचकों ने भी सारी उम्र बीत गई लिखते लिखते उनकी, और मुझे 30 मिनट में कुछ उनके बारे में कहना है। तो मैं सर्वप्रथम तो उन्हें प्रणाम करती हूँ, बाबा तुलसीदास जी को, कि उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ हमें दिया है, रामचरितमानस। ये अलग बात है कि आज हमें उससे हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी के बारे में क्या कहूँ। उन्होंने 22 ग्रंथों की रचनाएं की हैं, और जिसमें रामचरितमानस तो हम सभी जानते ही हैं। इसके अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा, ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं। और ये प्रमुखता से मानस का हमारे यहाँ रोज हम पारायण करते हैं। हमारे घरों में नित्य पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, और हनुमान चालीसा तो शायद सभी को रटा होगा। तो इतने अद्भुत अद्भुत रचनाएं उन्होंने हमें दी हैं कि हम हमारा पूरा समाज और हमारा भारत देश उनके लिए ऋणी है, उनके लिए, इनकी इस अद्भुत योगदान के लिए। इस कार्यक्रम में मुझसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके मुझे उत्तर देना है कुछ इस तरीके से। तो मुझे पहला प्रश्न था कि ऐसी कौन सी भावना जिसके कारण आप कवि से प्रभावित हुए। सुषमा जी स्वागत है। गिरजेश सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी नमस्कार। तो मैं किस भावना से उनके प्रभावित हूँ, तो यदि मैं कहूँ तो मुझे जो तुलसीदास जी की जो सबसे अच्छी बात लगी, या जिससे मैं उनसे अंतर मन से प्रभावित हुई हूँ, वो है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है। यानी कोई व्यक्ति इतना बड़ा महाकाव्य, इतनी अद्भुत रचना लिखता है और बाद में कहता है कि स्वांतः सुखाय के लिए लिखी गई, लेकिन ये स्वांतः सुखाय जो लिखा गया, जो महाकाव्य लिखा गया, वो सर्वजन हिताय, लोकजन हिताय, सर्वजन सुखाय कैसे हो गया। इसके बारे में वो कहते हैं कि जो मन है, तुलसीदास की जो लेखन है वो मन से आधारित है, पूरा केंद्रित उनका मन पर है, और ये मन से सब की ओर जाता है। यानी मन से सबकी यात्रा जो है, जब स्वांतः सुखाय परहिताय हो जाता है, परजन सुखाय हो जाता है, स्वांतः सुखाय जब लोकहित की बात करने लगता है, और उसमें सभी व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन का आदर्श समझ में आता है, और वो सबके लिए हो जाता है, सबके लिए, सबके हित के लिए, और सबकी पीड़ा, सबका सुख, सबके दुख उसमें व्यक्त हो जाते हैं, तो वो कालातीत रचना हो जाती है, कालजयी रचना हो जाती है। और ये मानस है हमारी, रामचरितमानस हमारी कालजयी रचना है। इसमें मन की जो बात है, तो उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई न प्रीति। कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई न प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दिठाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। ये जो गरुड़ जी है, पक्षीराज गरुड़ जी से काकभूषण जी बोलते हैं कि जो मन है उसमें सबसे पहले प्रतीति होना चाहिए, वो प्रतीति से ही फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति के बाद भक्ति आती है, और भक्ति
भक्ति अगर आ जाती है, जहाँ जहाँ भक्ति राम की जो भक्ति तुलसीदास ने की वो भक्त दास भाव से की है। भक्त हैं, वो अनन्य भक्त है। जैसे जैसे हम अगर सूरदास की कहें तो वे सखा भाव की भक्ति है उनकी। नहीं पन जाट टोरो, मतलब तुम अगर अगर मुझे पार नहीं करते हो तो आपका ये बड़प्पन कम होगा। तो वो तुलसी, वो सूर हैं, लेकिन ये तुलसी है। इन्होंने दास इनके मन में, इन्होंने मन में, हृदय में, आत्मा में श्री राम के अलावा कोई नहीं आता है। कि वो है ना कि जब जब तू था तब मैं नहीं, अब तू है अब मैं नहीं। तो वो बात है कि जब राम आ गए तो वहाँ कोई नहीं बचा। और वो जब पूरे समग्र मन से उन्होंने जब इस रचना को की, जब मन पर नियंत्रण हो गया। मन को वैसे भी शठ कहा गया है तुलसी में, शठ। तो मन चंचल है, जैसे मारीच है, इसमें एक मारीच है। तो मारीच एक मन का प्रतीक है जो चंचल है, दौड़ता रहता है। लेकिन जब इस पर हम नियंत्रण रख लेते हैं तो वह कार्य उसके बाद जब कुछ भी लिखा जाता है, जो किया जाता है, वो सबके लिए हो जाता है। और ये सबकी गाथा जो है, सबके हृदय की बात है, वो मानस है, तो रामचरितमानस है। तो इसके लिए मैं, अगर मुझे एक अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आप जीवन का कोई घटना जिससे कवि की रचनाओं से जुड़ाव लगने लगा, और कवि की पहली रचना जिसके कारण कवि को पढ़ना आरंभ किया। तो कवि से जुड़ाव तो मैं कहूँगी बचपन से ही हो गया था। जब माँ रोज़ पूजा करती थी और पाठ करती थी, उनके और पाठ करती थी, उसके साथ ही वो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये अनिवार्य रूप से पढ़ती थी। और उसकी जो लय है, धुन है, उसके जो भाव हैं, उसमें पूरी हृदय में डूब जाता था। तो वो ऐसा लगता था कि ये तुलसी दवा बाबा ने लिखा है, मतलब अद्भुत है वो स्तुति। इसके अलावा जो पिताजी हमारे एडवोकेट थे, तो वो शाम को जब घर खाना खाने के बाद सारे बच्चों को बिठाकर, उनका नियम था कि वो संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाते थे, अनिवार्य रूप से हमें याद भी करवाते थे। और साथ ही तुलसीदास जी की रचनाएं या और भी कवियों की रचनाएं वो हमें सुनाते थे नियमित। तो जैसे फुरते निक्सी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग दे, ये और भी कई वो हमेशा सुनाते थे और हमें उस समय वो याद होती थी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि घर में जो स्टूडियो प्लेयर था उस समय, तो सुंदरकांड का पाठ डेली उस पर बजता था, हनुमान चालीसा बजता था। तो हम जब बहुत छोटे थे तब हमें ये रट गया था। और मैं ये कहूँगी कि ये ऐसे हमको भी अपने बच्चों के लिए भी ये करना चाहिए, क्योंकि जो हम इस तरह के अगर बजते रहेंगे, हम रिकॉर्ड बजाएंगे या सुनाएंगे, तो बच्चे सीखेंगे। क्योंकि हमारे समय में अभी क्या हो रहा है कि और भी धर्म के लोग हैं, वो अपनी धर्म ग्रंथ है वो उनका अध्ययन बराबर करवाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी न किसी रूप से उन तक वो धर्म के जो बातें हैं वो पहुंचती हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे आज की पीढ़ी को न वेदों का ज्ञान है, न मानस किसी ने पढ़ी है, न गीता किसी ने पढ़ी है। यानी अगर मैं कहूँ कि गीता और रामचरितमानस, ये अगर दो ही पढ़ लिए जाएं तो पूरे जीवन की पद्धति हमें समझ में आती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जहाँ हमको जीने की पद्धति सिखाई है, जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में हैं। वहीं अगर हम गीता को देखें तो गीता में मृत्यु के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। यानी जीवन के सारे प्रश्न और मृत्यु के सारे प्रश्न, ये सारे प्रश्न इन दो ग्रंथों में हैं। हमें इनका हर हाल में आज की पीढ़ी को अध्ययन करवाना चाहिए किसी भी रूप में, ये मेरा सभी से निवेदन है। तो ये इस तरह से रुचि जागृत हुई और तुलसीदास जी लगा कि तुलसी जैसा अद्भुत कोई रचनाकार नहीं हुआ है आज तक, ना शायद होगा। इसके कारण है दूसरा प्रश्न जो मैं है इसमें बताती हूँ ऐसा क्यों है। उन्होंने दूसरा प्रश्न लिया है कि कवि के सिद्धांत और उनकी काव्य के प्रति भावनाएं व प्रेरणा। अब कवि के सिद्धांतों को जानने के लिए प्रेरणा उन्होंने उनके ग्रंथों से हमें क्या मिली। तो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक जन्म से और एक परिस्थितियों से। तो जो जन्म से जो व्यक्तित्व बना था वो, और परिस्थितियाँ उसे जो निर्मित करती, इनसे बनकर मिलकर एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है किसी भी व्यक्ति का। तो अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि उनके पिता का नाम आत्माराम जी था, माँ का नाम हुलसी देवी था। वो उत्तर प्रदेश में बांदा ज़िले में राजापुर गांव में पैदा हुए थे। और उन्होंने वो राम बोला था होते ही से, पैदा होते ही से। तो उन्हें, उनके दांत भी ज़्यादा थे। उनकी माँ का देहांत हो गया, उन्हें अशुभ माना गया था। उनके पिता का भी कुछ समय बाद देहांत हो गया था।
तो उनकी जो परवरिश थी वो उनकी एक परिचारिका ने की थी। जब वो 15 जब वो अध्ययन करने के लायक हुए तो वो काशी चले गए और वहाँ गुरु नरसिंह दास जी थे, स्वामी गुरु नरसिंह दास जी उनके गुरु हैं, तो उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। काशी में वो 15 वर्ष रहे। 15 वर्षों के पश्चात फिर राजापुर आए और वहाँ एक ब्राह्मण कन्या थी, पाठक रत्नावली, अत्यंत सुंदर, सौम्य, विद्वान, उससे उनका विवाह हुआ। ये घटना हम सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको एक बार और, ताकि तारतम्य जुड़ा रहे। तो वो रत्नावली से विवाह होने के पश्चात उन्होंने कहा कि एक बार वो मायके चली गई। मायके गई तो इनकी बहुत मोह और आसक्ति था पत्नी, जो कि माँ बाप शायद जो भी कारण रहा हो, तो वो उनके पीछे पीछे गए तो पत्नी को बुरा लगा। उस समय की बात है कि उन्हें स्वाभाविक रूप से बुरा लगा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी वो पंक्तियाँ हम सबको याद हैं, मैं फिर से उसको दोहराती हूँ कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ आप, कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ आप, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। और अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति जो राम में होती न तो भयभीति। अब तुलसीदास बहुत विचलित हुए। उन्होंने बहुत सोचा कि ये क्या, उसका कहने का मतलब क्या है उनका। वो वापस काशी चले गए। काशी में उन्होंने काफ़ी तपस्या की और अध्ययन किया। ऐसा कहते हैं कि काशी में उन्हें प्रेत के दर्शन हुए। तपस्या में उनको प्रेत के दर्शन हुए। प्रेत ने पूछा कि भाई आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करना है। प्रेत ने हनुमान जी के दर्शन करवा दिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो तुलसीदास जी ने बोला कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन चाहता हूँ। अब हनुमान जी ने कहा कि आप अगर राम से मिलना चाहते हैं, राम जी के दर्शन चाहते हैं, तो आप चित्रकूट जाइए और वहाँ तपस्या कीजिए। तुलसीदास जी वापस आ गए चित्रकूट आए, तपस्या शुरू कर दी। वहाँ उन्हें राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राम लक्ष्मण उनके सामने से निकले, लेकिन वो तपस्या में लीन थे, उन्हें नहीं देख पाए। उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं हुए, फिर तपस्या में लीन थे। फिर तुलसीदास जी और लक्ष्मण जी, राम जी और लक्ष्मण जी साधु के वेश में, संत के वेश में गए और जी चंदन घिस रहे थे। तो उसका वो है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तब जो हनुमान जी थे, ये पेड़ के ऊपर शुक का रूप लेके बैठे, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि ये दोहा पढ़ा। तुलसीदास समझ गए, उन्होंने दर्शन किए उनके श्री राम के और मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर श्री राम ने उनसे कहा कि तुम रामचरितमानस लिखो। इस समय आवश्यकता है सबको, और इस ग्रंथ को तुम लिखो, पूरे डूब कर लिखो। तुलसीदास एकदम चैतन्य हो गए और उनको उस बात समझ में आई, लेकिन ये अयोध्या जाके लिखना है। तो तुलसीदास जी अयोध्या गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ का सृजन किया। ये उन्होंने 2 साल 7 माह और 26 दिन में इस रामचरितमानस को पूरा किया। इसके बारे में उन्होंने ये भी है कि जो उनका स्वाय है ना, नाना पुराण निगम सम्मत, माने ये सारे जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, ये सब सम्मत ये ग्रंथ है। और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है। तो ये सबकी कैसे हो गई? ये उन्होंने जो स्वांतः सुखाय लिखी, ये सबकी हो गई इसलिए कि इसमें ये पूरी एक समग्र जीवन जीने की पद्धति है। हमारा पूरा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे आदर्श क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से जीना चाहिए, ये पूरा रामचरितमानस में मिलता है। आप देखिए कि एक पुत्र और पिता के संबंध कैसे होना चाहिए, माता पुत्र के संबंध कैसे होना चाहिए, पिता से संबंध कैसे होना चाहिए, पति पत्नी के संबंध कैसे होना चाहिए, भाई भाई के संबंध कैसे होना चाहिए, सखा के संबंध कैसे होना चाहिए, सेवक के संबंध कैसे होना चाहिए। क्या नहीं है इस मानस में। अगर आप मानस पढ़ लेते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सारे प्रश्नों का हल इसमें है। तो एक आदर्श जीवन जीने की पद्धति है ये रामचरितमानस। इसके अलावा आप ये देखिए कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, कर कैसे लेना चाहिए राजा को, इसका तब तक इसमें वर्णन है।
कि जैसे कर राजा को कर ऐसे लेना चाहिए जैसे कि सूरज कर लेता है। सूर्य तपता है और समंदर से वो पानी को सोख लेता है। समंदर को पता नहीं चलता कि उससे कब कितना पानी वो सोख लिया, लेकिन वापस उस पानी को वापस उसी पे बरसा देता है और उसको आनंदित कर देता है। तो यानी राजा को प्रजा से कर भी इसी तरह लेना चाहिए कि उसे कोई कष्ट ना हो और वो उसी पर वापस उसमें आके मिल जाए। तो उसमें सब कुछ है इस मानस में। हमारे राम राज्य की कल्पना यूं ही नहीं की है हमने कि राम राज्य में क्या क्या होना चाहिए, इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। अगर हम पूरे मानस को पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा समय है मेरे पास। इसमें पूरे राज्य में क्या क्या था उस समय और क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें मानस में मिलती हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ और जो मानस की है वो है सत्य, प्रेम और करुणा। ये तीनों हमारे जीवन के मूलभूत आधार हैं। सत्य, प्रेम। प्रेम रामायण में सत्य है हमेशा, और वचनबद्धता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रेम तो पूरे पूरे मानस में भरा पड़ा है। पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई का तो अद्भुत प्रेम है। भरत जब वहाँ जाते हैं श्री राम जी को वापस लेने, जब उन्हें पता चलता है कि मेरी माँ ने कई माँ ने राम जी को वनवास दिया है, तो वो उनको पसंद नहीं होती ये बात। वो वापस जाते हैं राम जी को लेने कि मैं नहीं राज्य करूँगा, भाई ही करेंगे। वो जाते हैं लेने की, राम नहीं आते क्योंकि वो पिता के आज्ञा से वचनबद्ध थे। वो वापस नहीं आते हैं। तब भरत उन्हें बहुत आग्रह करते लेकिन नहीं आते। तब वो क्या बोलते हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो ही, कीजिए करुणा सागर सोही। अंत में कहते कि जिसमें प्रभु प्रसन्न है, जिसमें करुणा सागर प्रसन्न है, वही काम कीजिए। हम आज इस बात को कुछ इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारा सोचा हो जाता है वो हरि कृपा है। यदि हमारा सोचा हो जाता है तो हरि कृपा है, और यदि हमारा सोचा नहीं होता है तो हरि इच्छा है। यानी हमें हर चीज़ में उसका स्वागत करना चाहिए। हम हमारी निराशा को, क्रोध को, इस मानस में उन्होंने जो हमारी जितनी बुराइयां हैं, एक रोगों का भी वर्णन किया गया है इसमें कि जो 7 रोग हैं वो इसमें बताया गया है। तो इसमें जो हमारे जो हैं चीज़ें, जैसे क्रोध है, मोह है, लोभ है, माया है, ये मैं कुछ चौपाइयाँ आपको पढ़ के बता दूँ। ये हमारे जीवन में अगर उतर जाएं तो मैं समझती हूँ हमारा सारा जीवन सुखमय आनंदमय हो सकता है। और इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं है, लेकिन हमें अगर अपने अंदर आनंद की अनुभूति करना है, सुख से जीवन जीना है, तो ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि मानस रोग जो बताए गए हैं, ये वो पूछते हैं, काकभूषुंडी बताते हैं मानस रोग कि सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते सुनी उपजेहु बहुशूला। और काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नहीं छाती जा रहा, प्रीति करे जो तीन हूँ भाई, उपजेहु सन्निपात दुखदाई। और पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाला, इससे अधम कुछ है नहीं है कि पर सुख देखी जरनी सोई छई, पुष्ट दुष्टता मन कर लई, मन कुट लई। और अहंकार भी मूल है सबसे दुखों का कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। और तृष्णा उदर वृत्ति अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिया। तृष्णा, अहंकार, ये सब नष्ट होना चाहिए। आप ये देखिए क्या नहीं है इस मानस में, पता नहीं हम क्यों समझ नहीं पाते हैं। हम दूसरे विदेश की कल्चर में भागते हैं, विदेशी सभ्यता में भागते हैं, उनके सिद्धांतों को अपनाते हैं। हमारे वेदों को, गीता को, रामचरितमानस को यदि हम तीनों का अध्ययन करें, तीनों पर चलें, तो हमें और कहीं किसी की ज़रूरत नहीं है। और शायद विदेशी इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो शायद समय हो चला है। तो मैं अंत में कुछ पाठ करना चाहूँगी। ये मैं उनकी जो कवितावली है उससे सवैये पढ़ती हूँ 2-3। ये उस समय का चित्रण है जब श्री राम वनगमन जा रहे हैं। सीता जी अति सुकोमल मिथिला कुमारी रानी, वो कैसे इतने धूप में, जमीन पत्थर, कैसे वो चल रही हैं। उस समय का इतना सुंदर वर्णन तुलसी जी ने किया है कि देखिए आप कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी, धीर दहे मग में डग द्वै। जैसे ही निकलती हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे 2 कदम रखे उन्हें, बस कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी, धीर दहे मग में डग द्वै। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे।
फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करी हों कित है। ती की लखी आतुर तापी की अखियाँ, ती चारु चली जल चुए। ती की लखी आतुर तापी की अखियाँ, अति चारु चली जल चुए। और एक और चित्रण देखिए, जब वो जाते हैं वनगमन लक्ष्मण राम सीता, तो मार्ग की जो स्त्रियां रहती हैं वो समझ जाती हैं कि कौन है, फिर भी वो सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सांवले से हैं ये आपके कौन है। तब सीता जी देखें उस समय का एक चित्रण देखिए कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। राम जी का है कि जटा शीश है, बाहु विशाल भौहें। कि शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुधि सोहें। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। और पूछती ग्राम वधूसी सो, पूछती ग्राम वधूसी सो सखी, कही सावरे से सखी रावरे को है। अब सीता जी क्या जवाब देती है, बस अंतिम ये सवैया पढ़ते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन देसैन तिन्हें, समुझाए कछु समुझाए चली, समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। और अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कुंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कल। कितना सुंदर वर्णन, कितना सुंदर चित्रण है। तो मैं पता नहीं मेरा स्टाइल कितना हो, मैं अब आप सभी से यही विराम देती हूँ। इसको बहुत है, इसमें अथाह सागर है। हम जितना मानस में डूबते जाते हैं, लोगों की पूरी पूरी उम्र खप गई और हम कुछ समय में हम क्या देंगे। मैंने इसलिए बहुत थोड़ा सा संक्षिप्त में, बस मेरा उद्देश्य यही रहेगा आज का कि हम मानस का अध्ययन करें और उसको पूरी तरह से समझे। उसमें पूरे समग्र एक जीवन की पद्धति है हमारे साथ, संबंधों का निर्वहन कैसे होना चाहिए और राम राज्य की कल्पना क्या है, पूरे हर संबंधों का और किस तरह से उनका निर्वहन करना चाहिए, ये भी उसमें हमें मिलता है। तो मैं रामचरितमानस ग्रंथ को प्रणाम करते हुए और बाबा तुलसी को सादर नमन करते हुए आप सभी को भी स्वागत करती हूँ, आपका नमन करती हूँ। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं मीनू जी, अभी तो समय है। मैं 2-4 सुना देती हूँ और इसमें बहुत सुंदर सुंदर हैं इनकी तो। 10 मिनट। अच्छा अच्छा, 10 मिनट है। तो मैं इसकी कुछ चौपाइयाँ और सुनाती हूँ आपको कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। ये काकभूषुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी से। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगुराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ हाँ, और मैं एक स्तुति सुना देती हूँ जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी, वो मुझे बहुत पसंद है और स्तुति बिल्कुल डूब जाते हैं उसमें। मैं वो श्री रामचंद्र के पालू भजन अगर समय है तो मैं ऊपर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक
सुतावरं भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहि राचे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित हिय हर्षि हली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सी हर्षिन जाई कही वहाँ मंग पड़कन लगे हो सकता। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।